फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आगे फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सपोज कीजिए कि दो फ्रेंड हैं, सोनू, एक मिनट। तो दो फ्रेंड हैं, सोनू और मोनू। ये है सोनू और ये है मोनू। अब मोनू को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। मोनू ने कहा अपने फ्रेंड सोनू से कि मुझे 1,000 रुपये आप दे दो, लेकिन मैं 1 साल बाद लौटा पाऊँगा। अब सोनू ने कहा भाई हम आपको 1,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप 1 साल बाद दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि जो आप एक्स्ट्रा देंगे, कितने परसेंट एक्स्ट्रा देंगे, 5% एक्स्ट्रा देंगे, 10% एक्स्ट्रा देंगे, 20% एक्स्ट्रा देंगे, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो परसेंट एक्स्ट्रा पैसा होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। अब सपोज सोनू ने मोनू को 1,000 रुपये दिए और मान लीजिए उसको 10% पे दे दिए। ठीक है। अब क्या 1,000 रुपये का 10% होता है 100 रुपये। 1,000 रुपये का 10% 100 रुपये होता है। ठीक। अब क्या होगा, मोनू जब 1 साल बाद वापस करेगा तो कितना वापस करेगा, 1,000 तो जो दिए वो वापस करेगा, और ये 100 रुपये जो पैसा बढ़ा हुआ है ये वापस करेगा। ठीक है ना। तो यानी जो बढ़ा हुआ पैसा है ये इंटरेस्ट है, और जो पैसा ओरिजिनल वाला पैसा है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक। तो मोनू वापस करेगा दोनों को मिला के, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को मिला के वापस करेगा। यानी जो पैसा मोनू वापस करेगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है ना। तो जो पैसा हम किसी से लेते हैं मेन, वो होता है प्रिंसिपल, और जो हम रिटर्न करते हैं वो होता है अमाउंट, और जितना पैसा एक्स्ट्रा देते हैं वो होता है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बताते हैं। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला होता है PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल, जो पैसा हमने दिया, R फॉर रेट, किस रेट पे दिया, और T फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए दिया। तो PRT P इंटू R इंटू T/100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, जो पैसा वापस करते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट। वापस क्या करेंगे, जो पैसा लिया है, प्रिंसिपल लिया है हमने, और इंटरेस्ट जो बढ़ा के पैसा देंगे सिंपल इंटरेस्ट, वो मिला के हम वापस करेंगे। ठीक। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर नाउ। अब ये जो फार्मूला है SI = PRT/100, इससे 3 फार्मूले और तैयार हो जाते हैं। नंबर 1, अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे, ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SI × 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और यहाँ प्रिंसिपल पूछ रहा है तो बचा क्या, RT, R और T अपॉन में आ जाएगा। ठीक। इसी तरह से दूसरा फार्मूला निकालने के लिए, सपोज हमको ये रेट निकालना है बीच वाला, तो रेट निकालने के लिए SI × 100, R छोड़ के बचा क्या, P बचा है और ये T बचा है, अपॉन में PT आ जाएगा। रेट भी आ गया। इसी तरह से टाइम निकालने के लिए SI × 100 और अपॉन में क्या बचा, PR बचा है, तो PR लिख देंगे। तो इस तरह से फार्मूलेज को लगा के हम कैलकुलेट करते हैं। तो आगे हम चलिए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल 4,000 दे रखा है, रेट दे रखा है 15%, टाइम है 2 ईयर। इंटरेस्ट निकालना है तो पहला हम करेंगे, SI का फार्मूला PRT/100 था, अभी हमने पढ़ा PRT/100 करेंगे। प्रिंसिपल है 4,000, सॉरी ये 4,000 है, एंड रेट इज़ 15% एंड टाइम इज़ 2 ईयर अपॉन 100। ओके, 20 से 20 कट जाएगा, कितना हुआ, 15 2 = 30, 30 40 = 3 4 = 12 एंड 2 zeros,
तो 1200 जो होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। अब वापस कितना करना है, तो यह सबसे पहले यहाँ तो लिख लेंगे 1200, ठीक है। इतना तो पैसा हमको ब्याज का देना पड़ेगा। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट के लिए जो पैसा हमने लिया था, प्रिंसिपल लिया था ना, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के वापस करना पड़ता है। प्रिंसिपल था 4000 और इंटरेस्ट था 1200, मिला के कितना आ गया 5200, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहला वाला पार्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका हम 3 वाला पार्ट फिर से करते हैं। 3 वाला पार्ट करने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, रेट 12 होल 1/2 है, यानी 12 2 जा कितना होता है 24, 24 और 1 25/2 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है ₹20,000, रेट कितना है 12 होल 1/2% या 25/2%, ठीक है ना। अब क्या करना है, टाइम दे रखा कितना देख लेते हैं एक बार। टाइम यहाँ पर 4 ईयर्स है, तो 4 ईयर्स लिख लेंगे। क्लियर। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100, यानी कि 20,000 ऐसे लिखेंगे। रेट कितना रखना है 25/2 और टाइम है यहाँ पर 4 ईयर। तो ये जो अपॉन का 2 है ये सबसे नीचे आ जाएगा 100 के साथ में, क्योंकि अपॉन में 100 भी लिखते थे PRT/100 वाला, ये वाला 100 हमने ये लिख दिया और ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे 20 से 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 2 जा 50, 50 2 जा 100 और 2 ज़ीरोस, यानी कि 10,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट हो गया। अब वापस कितना करेगा वो, यानी 20,000 तो उसने वो लिया था पैसा और 10,000 इंटरेस्ट मिला देना है, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है। तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा और यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इसके बचे हुए दोनों पार्ट आप लोग होमवर्क में कर लेना। अब हम आगे करते हैं। यहाँ भी वही है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, टाइम के लिए यहाँ 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2 हुआ। तो जब भी PRT/100 करोगे तो ये वाला जो 2 होगा वो 100 साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपने आप करोगे। ये देखिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यहाँ 6 मंथ है। इस केस में क्या करना है, यहाँ भी वही करेंगे PRT/100, बट मंथ को बदलेंगे ईयर में, ठीक है। करते हैं इसको। प्रिंसिपल है 4800, ठीक है, रुपए में, और रेट कितना है 10%, रेट जो है वो 10% है और टाइम 6 मंथ है, ठीक। इसको ईयर में बदलेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा 6/12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा ईयर, ठीक।
अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वही PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल है 4800, रेट है 10 और टाइम है 6 अपॉन 12। तो अपॉन वाला तो 100 साथ में आएगा इधर, ठीक है ना। 20 से 20 कट, 6 बन जा, 6 2 जा 2 बन जा, और काटेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो SI कितना आया ये 24 10 जा 240 रुपीज़, ठीक है। 240 आ गया SI, और अमाउंट कितना हो जाएगा, जो पैसा दिया था 4800, और उसमें हम SI को ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 5040, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से इसका ये वाला पार्ट देखिएगा। यहाँ पर 5000 प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमने लिख लिया, प्रिंसिपल 5000 दे रखा था, रेट हमें पता ही नहीं है, टाइम 3 ईयर है, और अमाउंट जो है वो 6500 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बताओ, किसी को 5000 दिया, इतना वापस मिल गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा, है ना, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो उसके लिए हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो पता चल जाएगा कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, वो हो गया इंटरेस्ट। यानी कि 6500 में से 5000 को माइनस करना है। तो SI कितना आ गया, SI आ गया है 1500। ये हुआ SI। अब निकालना है रेट। रेट के लिए तुम्हें हमने पीछे फार्मूले बताए थे। क्या बताया था, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। मतलब SI और 100 की मल्टीप्लाई होनी है, बाकी जो चीज़ गायब है वो वहाँ अपॉन में रख देंगे। यानी कि SI इंटू 100, PRT होता है, R यहाँ है तो बचा क्या, P और T बचा। रखिए इसको। SI कितना 1500 इंटू 100 अपॉन में क्या आना है, P और T, प्रिंसिपल और टाइम। प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है हमारा यहाँ पर 3 ईयर्स। 0 से 3 0 हैं तो 2 0 ये काटे, 1 0 ये काटा हमने, ठीक। अब 3 से काटेंगे 150 को, 3 5 जा 15 और 0 बचा 5, 5 बन जा 5 और 5 10 जा 50। यानी कि रेट ऑफ जो परसेंट आया रेट का वो 10% रेट से दिया गया है, ठीक। तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। यहाँ पर टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन में PR कर देंगे, है ना। तो SI भी आ जाएगा। ये जब SI आ जाएगा तो प्रिंसिपल में SI को ऐड कर देंगे तो ये जाके अमाउंट भी आ जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन में यहाँ पर रेट पूछा है और SI दे रखा है। तो रेट के लिए अभी निकाला था हमने इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वैसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ना तो हमें प्रिंसिपल पता है ना हमें अमाउंट पता है, तो वही निकालना है और बिल्कुल सेम यही यहाँ पर और यहाँ करना है। तो हम लास्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर रेट 8% है, टाइम 2.5 साल है और इंटरेस्ट जो है 17,000 है। इससे ऊपर वाले में 6 मंथ है, तो यहाँ टाइम को आप ध्यान रखना 6/12 ईयर लेंगे, ठीक है, यानी 1/2 ईयर लेंगे। तो ये आप लोग खुद कर लेना, हम ये लास्ट वाला कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया रेट 8%, टाइम टू होल 1/2 ईयर्स एंड SI एज 17,000। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर अमाउंट भी आ जाएगा। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, SI इंटू 100 तो करते ही हैं, बाकी क्या बचा, P तो ये हो गया, RT बचा, तो अपॉन में R और T अपॉन में कर देंगे।
तो SI है यहाँ पर 17,000 इंटू करेंगे 100 अपॉन में आया RT, R आया 8 और टाइम कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2 अपॉन में ये 5/2 होगा। तो ये जो अपॉन वाला 2 है ये ऊपर लिख देना है यहाँ पर, समझ गए। तो अपॉन का 2 होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 2 बन जा और 2 4 जा 8। अब क्या करना है, 4 से काटेंगे 100 को, 25 आएगा, 5 बन जा और 5 5 जा, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 17,000 ये, और ये 5 यहाँ पे ये बचा था, यानी कि 85,000। ठीक है ना, ये हो गया 85,000। इतने रुपए प्रिंसिपल रहा होगा। और अमाउंट निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 85,000, इंटरेस्ट 17,000 था, कितना हो गया 1,02,000। ठीक है ना, तो 1,02,000 इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है फाइंड द अमाउंट अनीता बोरोड फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी इफ सी पेड 3,600 एज इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो अनीता ने कुछ अमाउंट लिया, अगर उसने 3,600 इंटरेस्ट के रूप में पे किया है, यानी कि SI यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है, SI कितना गिवन है 3600, 3,600 SI गिवन है, और टाइम दे रखा है 3 years, और एट द रेट 3% इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि रेट जो है वो 3% है। निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में RT, है ना। RT लिखो या R मल्टीप्लाई बाई T लिखो, बात एक ही है। अब SI कितना है ये, सॉरी 3,600 है SI, इंटू 100 करेंगे, अपॉन में क्या आएगा RT, R3 और T भी 3, है ना। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 400 आ गया। ठीक है ना, 400 इंटू 100 कितना होता है, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 0, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। अमाउंट आ गया 40,000 रुपीज़ उसने लिया होगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है।